बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 30 पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर हमारे पास है 160 और ये है हमारे पास किताब नहजुल बलागा। कत्ल उस्मान की हकीकत का इंकशाफ करते हुए फरमाया हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, अगर मैं इनके कत्ल का हुक्म देता तो अलबत्ता इनका कातिल ठहराता, और अगर उनके कत्ल से दूसरों को रोकता तो इनका मावन और मददगार होता। मैं बिल्कुल गैरब जानदार रहा, लेकिन हालात ऐसे थे कि जिन लोगों ने इनकी नुसरत और इमदाद की वो ये ख्याल नहीं करते कि हम इनकी नुसरत ना करने वालों से बेहतर हैं, और जिन लोगों ने उनकी नुसरत से हाथ उठा लिया वो नहीं ख्याल करते थे कि इनकी मदद करने वाले हमसे बेहतर और बदतर हैं। मैं हकीकत अमर को तुमसे ज़्यादा बयान कर देता हूँ, और वो ये कि उन्होंने अपने अजीज़ों की तरफदारी की तो तरफदारी बुरी तरह की, और तुम घबरा गए तो बुरी तरह घबरा गए, और इन दोनों फरीक बेजा तरफदारी करने वाले घबराए उठने वालों के दरमियान असल फैसला करने वाला अल्लाह है। उस्मान इस्लामी दौर के पहले उमवी खलीफा जो यकम मुहर्रम 24 हिजरी में 70 बरस की उम्र में खिलाफत पर आए, और 12 बरस तक मुसलमानों के सफ़ेद स्याह के मालक बने रहे, और बाद इन्हीं के हाथों से 18 जिलहज्जा को कत्ल भी हो गए। हश कोकब में दफन हुए। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जाता कि उस्मान के कत्ल इनकी कमज़ोरी और उनके अमाल के स्याह कारनामों का नतीजा थे, वरना कोई वजह न थी कि मुसलमान मुतफ़क्का तौर पर इनके कत्ल पर आमादा और इनकी जान लेने के दर पर हो जाते, और इनके घर के चंद आदमियों के अलावा कोई इनकी हमायत और मुदाफ़अत के लिए खड़ा ना होता। मुसलमान यकीनन इनके सनो साल और बुजुर्गी और वक़ार और शर्फ मसाजद के पास लिहाज करते, मगर इनके तौर तरीक़ों ने फ़ज़ा को इस तरह बिगाड़ रखा था कि कोई इनकी हमदर्दी और पासदारी के लिए मादा नज़र ना आता था। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्गीदा सहाबियों पर जो जुल्म ढाया गया था, इसने कबाइल अरब में इनके खिलाफ गम और गुस्सा की लहर दौड़ा रखी थी। हर शख्स पंच और ताब रखा रहा था और ख़ुद सरी व बेराहवी की नफ़रत की निगाह से देखता था। अबू ज़र की तौहीन, तज़लील, जलावतनी के सबब बनी गफ़ार और इनके हलीफ कबाइल अब्दुल्ला इब्न मसूद को बेदर्दी से पिटवाने की वजह से बनी हज़ील और उनके हलीफ बनी ज़ारा अम्मार इब्न यासर की पसलियाँ तोड़ने के बायस बनी मुखज़ूम और उनके हलीफ कबीले मोहम्मद बिन अबी बकर के कत्ल का सरो सामान करने की वजह से बनु तमीम के दिलों में गुस्सा का एक तूफ़ान मौजूद था। दूसरे शहरों के मुसलमान भी इनके माल के हाथों नाला थे, और जो दौलत की सरशारियों और बादा इशरत की मस्तियों में जो चाहते थे गुजरते थे, और जिसे चाहते थे पामाल करके रख देते थे। ना उन्हें मरकज़ की तरफ से अताब का डर था, ना किसी बाज़पुरस का अंदेशा। लोग इनके पंजा इस्तेबात से निकलने के लिए फड़फड़ाते थे, मगर कोई उनके कुर्ब और अजियत की सदाएं सुनने के लिए आमादा ना होता था। नफ़रत के जज्बात उभर रहे थे, मगर उन्हें दबाने की कोई फ़िक्र ना की जाती थी। सहाबा भी उनसे बददिल हो चुके थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि अमन आलम तबाह नज़्म नस्क तय व बाला और इस्लामी खदोखाल मस किए जा रहे थे। ज़्यादातर फाका कशी सूखे और टुकड़ों को तरस रहे थे, और बनी उमैया के हन बरस रहा था। खिलाफत शिकम परवी का ज़रिया और सरमायानदोज़ी का वसीला बनकर रह गई थी, लिहाजा वो भी उनके कत्ल के लिए ज़मीन हमवार करने में किसी से पीछे न थे, बल्कि उन्हीं के ख़तों पैगामात की बना पर कूफा, बसरा, मिस्र के लोग मदीना में आ जमा हुए थे। चुनाचा अहले मदीना के इस रवैया को देखते हुए उस्मान ने मुआविया को तहरीर किया, वाज़ेह हो कि अहले मदीना काफ़र हो गए हैं और अतात से मुंह फेर लिया है, बैठ तोड़ डाली है। तुम शाम के लड़ने बढ़ने वालों को तंदो तेज सवारियों पर मेरी तरफ भेजो। इससे भी सहाबा की हालत पर रोशनी पड़ती है। चुनाचा तबरी ने इसके बाद लिखा, जब मुआविया को यह ख़त मिला तो उसने तवक्कुफ़ किया और असहाबे पैगम्बर की खुल्लम खुल्ला मुखालफत को बुरा जाना, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि वो उनकी मुखालफत पर यकजहती से मुत्तफ़िक हैं, यानी कि मुआविया बिन अबी सुफियान। तो ये थी आज की वीडियो।
آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل بتائیں گے کہ معاویہ نے لشکر عثمان کی مدد کے لیے کیوں نہیں بھیجا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کا اگلا خطبہ نمبر 2 لازمی دیکھیے گا۔